हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूतन ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सेट एंड रिलेशन। सेट एंड रिलेशन जो ये टॉपिक है, ये टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट में किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आज सेट्स की डेफिनेशन देखेंगे। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड एज सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे कि हमने बोल दिया कि क्लास में 35% से अबव बच्चे हैं जो वो स्टैंड अप हो जाएगी, तो इसमें तो हमें पता है कि हमने बोल दिया। या फिर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि क्लास में जो बच्चे पास हुए हैं, तो इसमें पास हुए हैं, इसमें हमें ये क्लू नहीं मिला ना कि कितने पास हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे वेल डिफाइंड का मतलब है जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो जो सेट्स हैं, सेट्स की टू फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म है वो होती है द सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। मीन्स इसमें जो सेट ए होगा हमारे पास, उसमें 7 से जो लेस वाले नेचुरल नंबर हैं वो काउंट होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक होंगे। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो इस तरह से, उसको हम रिप्रेजेंटेशन का जो होती है उसकी इस तरह से होती है। a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। मीन्स जो चीज़ें हैं वो सेम है, लेकिन जो तरीका है लिखने का वो अलग अलग है। तो जो ऐसे सेट के फॉर्म में होगी उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। जो हमें जो सिंपल होगी ऐसे, उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। जो कि एक्स की फॉर्म में होगी सच दैट एक्स इज, जैसे इसमें दे दिया नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम कुछ और भी दे सकते हैं कि एक्स इज रियल नंबर। मीन्स हम कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो वो क्या होगी, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और जो होल नंबर होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स, अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। जैसे -2 -3 अप टू सो ऑन, 0, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं इसमें जैसे कि हमारे पास डेसिमल्स फॉर्म भी आ जाएंगी, PYQ फॉर्म आ जाएगी, और इंक्लूडेड माइनस एंड प्लस वाले इंक्लूडेड 0, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो इरेशनल नंबर भी हो जिसके अंदर, और रैशनल नंबर भी हो। मीन्स इंक्लूडेड सभी जितने भी नंबर हैं सबको मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। और एक फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो अलग होता है, वो अभी इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो जो रैशनल नंबर है वो √2 √3 पाई अप टू सो ऑन, ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा चार्ट बनता है वो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, और जो रियल नंबर के अंदर आते हैं वो क्या आते हैं, इरेशनल और रैशनल। मतलब ये सारे तो आते ही हैं, इरेशनल और रैशनल। रैशनल के अंदर तो ऑटोमेटिक ये सारे आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, चार्ट होता है। इससे हमारे पास क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। जो पावर सेट है वो होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए। मीन्स कोई भी सेट ए दे रखा है हमारे को, जिस तरह से हमारे पास ए सेट है, यहाँ पे दे दिया सेट ए 1 2 एंड 3। तो इस सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो जो ये चेक करने के लिए हम क्या फॉर्मूला हमारे पास, 2 की पावर n। n क्या था, जो ए में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हम अगर पावर सेट निकालें तो पावर सेट हमारा क्या होगा, पी ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो इससे हम जो ये एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, इनका यूज करके हम कितने सेट बना सकते हैं, 8 सबसेट बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, इफ A and B are finite set of orders m and n, means
ए एंड बी टू फाइनाइट सेट है हमारे पास, जिसका ऑर्डर m है, ए का ऑर्डर m है और जो b का ऑर्डर है वो n है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे उसका जो फॉर्मूला है 2 की पावर mn, मीन्स m है जो ए के का जो ऑर्डर है और जो b का ऑर्डर है वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है तो उसका भी फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 2 की पावर mn। 2 की पावर mn कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। डोमेन एंड रेंज, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, डोमेन एंड रेंज। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। जो डोमेन होती है वो क्या होती है, जैसे कि सबसेट है, सॉरी ये सेट है ए एंड बी ओपन सेट है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या होता है डोमेन और जो सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या होता है रेंज। मीन्स जैसे कि हमारे पास कोई भी एक डोमेन है, ये होती है हमारी कोडोमेन और कोडोमेन के अंदर ही क्या होता है रेंज। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 1 4, मीन्स ये जो 1 है ये 1 पे गया, 2 2 पे गया। तो अब हम यहाँ पे हमारे से पूछेंगे कि रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा। तो रेंज तो वो होगी कि जिसका रिलेशन डोमेन में, जिस एलिमेंट्स का रिलेशन कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ है, जिसके साथ रिलेशन है बस वही वाले रेंज में आएंगे, जिसके साथ नहीं है वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारी डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, डोमेन इज इक्वल्स टू 1 and 2 और जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी 3 and 1। जो 4 है वो कोडोमेन का एलिमेंट है, रेंज का नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन डोमेन के किसी भी एलिमेंट से नहीं है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, कुछ चीज़ें जो इसमें है हम क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चंस है ये है 4-5 क्वेश्चंस करेंगे इनके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। If A and B are any two sets, then A union B complement का whole complement intersection A complement union B का whole complement is equals to, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हमारे पास। तो हम इसे जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कैसे खुलता है फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लीमेंट खुलता है वो इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देता है और यूनियन को इंटरसेक्शन में। ए, अब ये क्या है यूनियन है तो ये चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन में, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो कट जाता है इंटरसेक्शन। ए का कॉम्प्लीमेंट, अब फिर से वही खुलेगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये ए आ जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास, ये हमने कॉम्प्लीमेंट सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट्स, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट्स उसमें ए इंक्लूड नहीं है। देखो ये हम यहाँ पे वेन डायग्राम से देखेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये जो ये वाला पोर्शन है ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है जो ये वाला है, और जो ये वाला पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये दोनों का कॉमन है। तो हमारे पास, हमारे को पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जिसमें ए नहीं है, ए किस में नहीं है, ए यहाँ तक तो है, ए सिर्फ इसमें नहीं है तो ये क्या है बी माइनस ए, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन। अब ये क्या है ए इंटरसेक्शन, जो ये बी है ना तो मीन्स कि ये वाला ही हमारे पास क्या है कॉमन है, क्योंकि और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स जो ए का है, इस पूरे का जो इंटरसेक्शन है वो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है ये जो जिसमें बी नहीं है, तो मीन्स क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में कॉमन दोनों में यही वाला है, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों में क्या है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ गया हमारे पास 5। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसटेट DSSP JEE मेंस और KVS इन सब में पूछा जा चुका है।
इफ़ एक्स 4 की पावर n -3n -1, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड y n 9n-1, और यहाँ पे भी n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। टू सबसेट्स है हमारे पास ये, और ये तो हमने देख लिया कि n है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, y का और x का यूनियन। अब y और x का यूनियन तो हमें इसमें जो सबसेट है वो चेक करने पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। तो x में क्या बिलोंग कर रहे हैं, हम 4 को n को पुट करेंगे, नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 पुट करेंगे, 4 की पावर 1 3 इंटू 1 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 0 आ गया। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 4 की पावर 2 -3 इंटू 2 -1, यहाँ पे 1 पुट किया हमने, तो यहाँ पे और नेक्स्ट एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या 2 पुट करेंगे। अभी 2 पुट किया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 16 -6 -1, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 16 -1 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अभी 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 64, और -9 -1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54। तो हमारे पास जो ये एलिमेंट्स ये किसके निकल रहे हैं, जो ये एलिमेंट्स है ये x के निकल रहे हैं। फिर हम y कैसे ही y के एलिमेंट्स निकाल लेंगे, एक और निकाल लेते हैं, 4 की पावर 4 -3 इंटू 4 -1, 256 -12 -1 13। अभी यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स आएगा 13 माइनस करेंगे 3 1 4 और 2, तो अभी हम y के निकालेंगे एलिमेंट्स। अभी हम y के एलिमेंट्स निकालेंगे, हम 1 पुट करेंगे n को, n -1 0, अभी n को हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 9, अभी हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18। तो देखना फ्रेंड्स 0 0 मैच हो गया एलिमेंट्स, 9 9 इसमें भी है, इसमें क्या है 18 नहीं है लेकिन 54 है, मीन्स 9 के मल्टीपल ही आए हुए हैं हमारे पास, 9 के मल्टीपल हैं। तो जो बड़ा सेट है इसमें तो क्या है कम है, और जो ये है अभी इसमें नेक्स्ट हम पुट करेंगे 9 4 -1 इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पे जो 9 की मल्टीपल ही आए हुए हैं, तो जो बड़ा सेट है वो कौन सा हुआ, यहाँ पे x है, x में कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन y में 9 के एलिमेंट्स x से ज़्यादा हैं, x वाले भी हैं x से ज़्यादा भी हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे जो x यूनियन y होगा वो क्या होता है, x यूनियन y, यूनियन में क्या होता है बड़े वाला आता है, तो बड़े वाला कौन सा है y, क्योंकि y के अंदर x के एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो x है वो कंटेन किस में है, वो y के अंदर कंटेन है, प्रॉपरली कंटेन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनियन में y, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स इट इज़ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर ए, जो 30 स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर ए को रीड करते हैं, जो 20 स्टूडेंट है वो बी को, और 7 हैं जो वो क्या करते हैं बोथ को करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते वो हमें निकालना है। तो हम हमारे पास क्या है, अब इसको भी हम किससे करेंगे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो ये बन गया ए, ये बन गया बी। अभी हमारे पास इंटरसेक्शन में कितने हैं, जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने हैं, 7 लिख लिए। अभी हम ए में देखेंगे, चेक करें कितने हैं। तो ए में इसमें जो 7 है वो भी इंक्लूड है 30 में, तो 30 - 7 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 26। मीन्स जो ए में होंगे वो 30 - 7 26 होंगे। जो 26 हैं वो ए को न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। और अभी हम बी वाला निकालेंगे, ये क्या है ए और ये है बी। अभी हम बी वाला निकालेंगे। बी वाले में क्या करेंगे, 20 में से 7 माइनस करेंगे 13। जो बी में है वो 20 - 7 13। अभी हमसे जो पूछा वो क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कोई भी नहीं न्यूज़पेपर रीड कर रहे। तो टोटल कितने हमारे पास, 55। और जो हमारे पास रीड करने वाले हैं वो कितने हैं, इन सबको हम ऐड कर देंगे। एक जो ओनली ए को करते हैं, ओनली बी को करते हैं, और जो दोनों को करते हैं। तो ये हमारे पास 23, 13 और 7, इन सबको हम ऐड करेंगे 20, और ये हो गया हमारे पास 43 हो गया। जो 43 हैं ये तो जो रीड करते हैं, न्यूज़पेपर को। और जो नन है, जो बच गए जो रीड नहीं करते, वो कितने हो गए, 55 - 43। 55 - 43 2 और 1। तो हमारे पास जो 12 हैं वो क्या है, किसी भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते। तो फ्रेंड्स, वेन डायग्राम हमारे को आना बहुत ज़रूरी है। वेन डायग्राम से ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ए जो सेट है हमारे पास 1 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटू पी ए, मीन्स पावर सेट का भी पावर सेट। तो हमने देखा था पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है जो सबसेट का, जो ए है, ए के पास जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो क्या होता है, पावर सेट होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले पी ए निकालेंगे। पी ए क्या हो गया हमारे पास, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 के पास, 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है तो 4। अभी हमें इसका भी पावर सेट निकालना है। इसका भी पावर सेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए का, तो 2 की पावर 4, तो कितना हो गया, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 हो गया हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यू में है, मीन्स जो होल है उसमें है 80, ए में है जो ए सेट है, ये यूनिवर्सल होता है यू का मीन्स, और जो ए है उसमें 40 है, बी में 55 है, और जो इंटरसेक्शन में 20 है। तो देन ये हमें निकालना है कि ए डायरेक्ट सम बी। अभी फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, जो डायरेक्ट सम का है वो आपको आना चाहिए। ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे को क्या निकालना होगा, ए माइनस बी बी माइनस ए। अभी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ए है ये बी है, ए और बी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 40, इंटरसेक्शन में 20 है, 20 में से 40 गए 20, और यहाँ पे 55 है, 55 माइनस 20, यहाँ पे रह गए 25। अभी हमारे पास इसमें कितने हैं, बी माइनस ए कौन से वाला है, ये वाला जो बी चला गया 20, और यूनियन मीन्स प्लस, और इसमें क्या आ जाएगा 25 मीन्स 25। ये था फ्रेंड्स हमारा आज के क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।